हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किस तरह से प्लांट्स में क्या होता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये समरी है आपके पूरे चैप्टर का। ओके सो हमें पता है, हमने प्लांट किंगडम को 5 ऐसे डिवाइड किया था, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। राइट, कैसे डिवाइड किया था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इन पांचों के लिए हमारे पास 3 तरह की लाइफ साइकिल्स आती है। एक है हैप्लॉइंटिक, एक है डिप्लॉइंटिक और एक है हैप्लोडिप्लॉइंटिक। ठीक है, एक है हैप्लॉइंटिक, एक है डिप्लॉइंटिक, देन हैप्लोडिप्लॉइंटिक। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है? थैलोफाइटा। कुछ एक्सेप्शंस है, करवाऊंगी मैं, डोंट वरी। मेजरली आप ऐसा याद करिए दैट जो थैलोफाइटा है, जो एल्गी है आपका, ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, है ना, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, जो आपकी एल्गीज है ना, तो ये लोग क्या शो करते हैं? ये लोग शो करते हैं हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, देन डिप्लॉइंटिक की बात करूं तो वो कौन शो करता है? आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या शो करते हैं? दे शो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। एंड जो आपका ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा है वो शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। क्लियर? इतना समझ में आया? ओके तो बेटा, प्लांट में एक चीज है क्या? लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो बेटा हम क्या देखते हैं कि बेटा आपका प्लांट में है, इन प्लांट्स बोथ मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड, both haploid and diploid cells can divide by mitosis। सोचिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल माइटोसिस से डिवाइड हो सकता है। अगर आप एनिमल्स की बात करो तो मैं एनिमल्स में बोलता है कि गैमेट बनेगा, वो जस्ट मियोसिस से बनेगा। राइट, हम ऐसा बात करते हैं, लेकिन यहाँ देखो समझिए, थोड़ा अलग है। क्या है? इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, है ना, माइटोसिस से डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें एक तो गैमेटोफाइट बॉडी देखने को मिलता है बच्चों, एक तो हमें गैमेटोफाइट बॉडी देखने को मिलता है और दूसरा हमें स्पोरोफाइट बॉडी देखने को मिलता है। एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट याद रखना, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होगा एंड स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। इफ आई टॉक अबाउट जो 5 मैंने आपको बताया डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनमें जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा है, ये लोग क्या शो करते हैं? इनमें जो डोमिनेंट है इनमें, वो है ये गैमेटोफिटिक बॉडी। जो डोमिनेंट है वो गैमेटोफिटिक बॉडी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड, इनमें जो डोमिनेंट है वो स्पोरोफिटिक बॉडी है। जो डोमिनेंट है वो क्या है? स्पोरोफिटिक बॉडी है। किस केस में?
इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, डोमिनेंट जो है वो क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। क्लियर। अब कब आप बोलेंगे कि कब माइटोसिस होगा, कब मियोसिस होगा, ये कंफ्यूजन रहता है। तो देखो बेटा, आपका मैंने बोला कि एक आपकी बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफिटिक है, मैं ये तीनों का सम बता रही हूं कि हाँ ये वाले फिनोमेना सब फॉलो करेंगे, और एक स्पोरोफिटिक है। अब बेटे गैमेटोफिटिक नाम ही बता रहे क्या करेगा, गैमिट बनाएगा, गैमेटोफिटिक गैमिट बनाएगा, है ना। गैमिट कैसे होने चाहिए, मेल गैमिट हो, फीमेल गैमिट हो, इट शुड बी हैप्लॉइड, इट शुड बी हैप्लॉइड। तो गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है क्योंकि वो गैमिट बनाएगा। अब समझो आपका ओवा और स्पर्म बन गया, है ना, तो अब क्या होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, मतलब ओवा भी हैप्लॉइड होगा, एंड आपका जो एंथ्राजॉइड है ना, एग सेल भी हैप्लॉइड होगा एंड एंथ्राजॉइड भी हैप्लॉइड होगा। एंड इन लोग का क्या होगा आपका बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा एंड बन जाएगा क्या, जाइगोट। क्योंकि एन एन था तो जाइगोट विल बी 2n, दैट इज डिप्लॉइड। अब आपका जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस से डिवाइड होगा, आपका जो जाइगोट है वो माइटोसिस से डिवाइड होगा, और माइटोसिस से डिवाइड हो के वो एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा, दैट इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, दैट इज योर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट है वो क्या करेगा, स्पोरोफाइट जो है उसमें किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे ब्रायोफाइटा केस में कैप्सूल में, टेरिडोफाइटा केस में स्पोरेंजियम में, ठीक है, क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा, एंड देन वो क्या बनाएगा आपका, स्पोर बनाएगा। तो स्पोर विल बी व्हाट, अगेन हैप्लॉइड, और जो स्पोर है वो फिर जर्मिनेट होके विल गिव राइज टू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अगेन। ये पूरा कंसेप्ट है। तो अगर आपने देखा तो सिर्फ एट द टाइम ऑफ मियोसिस और ओनली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही क्या हो रहा है, आपका जो प्लॉइडी का लेवल है वो चेंज हो रहा है। ओनली एट द टाइम ऑफ मियोसिस और फर्टिलाइजेशन हम क्या बोल सकते हैं, जो प्लॉइडी का लेवल होता है वो चेंज होता है। ठीक है, समझ में आया। ओके, हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइटा का, जो शो करता है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बच्चों। जो थैलोफाइटा होगा, थैलोफाइटा मतलब आपके एल्गी, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, क्लोरोफाइसी, देन रोडोफाइसी, रेड एल्गे, रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गे, फियोफाइसी, है ना। तो ये सब क्या शो करते हैं, ये लोग शो करते हैं हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मतलब क्या हुआ बच्चों, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मतलब ये आपका, मतलब हैप्लॉइडिक मतलब जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो ज्यादा समय के लिए रहेगा। हैप्लॉइडिक मतलब क्या, जो गैमेटोफिटिक बॉडी है। और मैंने आपको बताया भी ना कि थैलोफाइटा में गैमेटोफाइट जो है, मतलब जो हैप्लॉइड स्टेज है वो डोमिनेंट होता है, राइट। तो थैलोफाइटा में हैप्लॉइडिक प्लांट बॉडी ही मिलेगा। कैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है थैलोफाइटा में। जो थैलस होता है, तो थैलस इज बेसिकली व्हाट, थैलस इज हैप्लॉइड। जो थैलस होता है मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता ना रूट, लीव्स एंड स्टेम का, तो वो थैलस जो है, तो थैलस इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोफाइट स्टेज होता है, मतलब वो गैमेटोफाइट स्टेज मतलब वो गैमेट बनाएगा, थैलस लाइक बॉडी है ना। अब वो थैलस का जब इच्छा हुआ वो गैमेट बनाया, है ना। गैमेट बनना इज गैमेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस बच्चों, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया आपको, गैमेट बना, और गैमेट क्या होगा, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड ही होगा, है ना। तो गैमेट हैप्लॉइड होगा, एंड देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ गया सिंगैमी। तो व्हाट इज सिंगैमी, सिंगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिंगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आपके गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या करेंगे, जाइगोट बना देंगे, फ्यूज करके क्या करेंगे, जाइगोट बना देंगे। बच्चों याद रखना, कितने बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें स्पोरोफाइट नहीं बनता क्या,
बनेगा ही ना बेटा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों बनेगा, बट बहुत थोड़े समय के लिए बनेगा स्पोरोफाइट। जाइगोट इज स्पोरोफाइट इन दिस, यहाँ पे एल्गी में जाइगोट एक्ट एज स्पोरोफाइट। क्यों? मैंने क्या बोला था कि स्पोरोफाइट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे। जैसे मैंने आपको स्पोरेंजियम का एग्जांपल दिया इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा, कैप्सूल का एग्जांपल दिया इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा। यहाँ पे जाइगोट में ही मियोसिस होगा, तो जाइगोट इज इटसेल्फ एक्टिंग एज स्पोरोफाइट। यहाँ पे बच्चों थैलोफाइटा में जो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, थैलोफाइटा में जो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं बेटा, इनमें क्या होगा, इनमें जो जाइगोट है उसमें ही मियोसिस हो रहा है। जाइगोट में ही मियोसिस होने की वजह से, जाइगोट में मियोसिस होने की वजह से जाइगोट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज स्पोरोफाइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जाइगोट में ही मियोसिस हो जाएगा। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में ही मियोसिस हो जाएगा, एंड मियोसिस होने के बाद क्या होंगे, आपके स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये जो जाइगोट रहेगा बेटा, देखो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही है, क्योंकि जाइगोट डिवाइड होगा, कैसे होगा, मियोसिस से होगा। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट स्टेज ही ज्यादा होता है, स्पोर जर्मिनेट होके फिर से थैलस बना लेगा। ठीक है, स्पोर्स जो है वो एन है और एन जर्मिनेट होगा, फिर से थैलस बना लेगा। क्लियर? ओके, सो दिस इज बायोलॉजी, एंड इन बायोलॉजी वी हैव एक्सेप्शंस, राइट। तो जैसे दूसरा है स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, ये लोग सब क्या शो करते हैं, हैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। लेकिन एक हमारा फ्यूकस है, फ्यूकस नाम सुना होगा आपने, फ्यूकस। फ्यूकस ब्राउन एल्गे है ना। तो फ्यूकस शो करता है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, फ्यूकस शो करता है डिप्लॉइंटिक। ये एक्सेप्शन है बेटा, ये आपके एल्गी के एक्सेप्शन है, ये आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है लास्ट में, सो यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, सो फ्यूकस शो करता है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। देन एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, कैल्प्स, ये दोनों भी ब्राउन एल्गे है, एंड एक रेड एल्गी है पॉलीसिफोनिया, है ना, पॉलीसिफोनिया। ये लोग क्या शो करते हैं, ये तीनों शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉइंटिक, ये तीनों शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉइंटिक। याद हो गया? थैलोफाइटा में सारे एल्गी आते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे फ्यूकस व्हिच इज अ ब्राउन एल्गे, फ्यूकस शो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, फ्यूकस शो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। देन एक्टोकार्पस, कैल्प, ब्राउन एल्गी अगेन, दे शो हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। पॉलीसिफोनिया, रेड एल्गी, दे शो हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। क्लियर? इतना याद हो गया? 3 टेक्स्ट बुक की लाइनें कर लेते हैं। सो स्पोरोफिटिक जनरेशन is represented only by one celled zygote, है ना। जो आपका एल्गी है बेटा, एल्गी में जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो सिंगल सेल जाइगोट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जाइगोट में मियोसिस होगा, एज अ रिजल्ट आपको हैप्लॉइड स्पोर्स मिल जाएंगे। The haploid spores divide mitotically। अब जो स्पोर्स है बेटा वो कैसे डिवाइड होंगे, स्पोर्स जो है वो तो माइटोसिस से डिवाइड होंगे ना, एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज है किसमें, थैलोफाइटा में, इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, है ना। एंड इस तरह के हमने हैप्लॉइंटिक बोल ही दिया। एग्जाम्पल जैसे वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, कुछ स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास किसके एग्जाम्पल है, आपके हैप्लॉइंटिक के एग्जाम्पल है। एल्गी में फ्यूकस डिप्लॉइंटिक शो करता है, एक्टोकार्पस, कैल्प एंड पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, हैप्लॉइंटिक क्लियर हो गया? ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है, तो बेटा याद रखिए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंड ऑफ कोर्स
फ्यूकस एल्गे, है ना, एंजियोस्पर्म और आपका फ्यूकस एल्गे। ये शो करते हैं क्या, डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है ना, जो आप फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म का लेती हो, आप कोई मैंगो ट्री देख रहे हो, है ना, अब जो आपका वो रूट है, स्टेम है, ऊपरी पत्तियां है, वो सब क्या है बेटा, आपका स्पोरोफाइट स्टेज है ना, वो सब स्पोरोफाइट स्टेज है। अब आप देखेंगे कि फ्लावर है, अब फ्लावर के अंदर बेसिकली क्या होगा, फ्लावर के अंदर आपका वो डिफरेंशिएशन होता है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर जो भी है। तो अब फ्लावर के अंदर बेसिकली क्या है, आपके पास क्या मिलेगा, स्टेमेन मिलेगा, है ना, स्टेमेन मिलेगा। फिर स्टेमेन के अंदर बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ना। तो दैट पॉलन ग्रेन कंटेन्स व्हाट, दैट कंटेन योर मेल गैमेटोफाइट, राइट। तो बेसिकली स्पोरोफाइट बॉडी में ही क्या होगा, आपका क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन और आपका जो मेल गैमेट है वो बनेगा। तो वो पूरा जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है ना, वो डोमिनेंट फेस ही है, ठीक है। अब उनमें क्या हो जाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है, आपका एक सेल बना, है ना। एंजियोस्पर्म में तो खैर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता ही है। तो वहां पे आप बस ऐसे समझिए कि वहां पे क्या हो गया, ये फ्यूजन हो गया, है ना। अब जाइगोट बन गया, फिर उसका तुरंत जो जैसे जाइगोट बना तो आपका वापस जाइगोट इज व्हाट स्ट्रक्चर, इट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जो जाइगोट है आपका वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो वापस वो स्पोरोफाइट हो गया। तो जो गैमेट बनता है, जो आपका जैसे पॉलन ग्रेन के अंदर आपने पता है ना, पॉलन ग्रेन मैंने आपको समझाया था ना, पॉलन ग्रेन है एंड उसमें यू हैव व्हाट, मेल गैमेट, राइट। तो जो मेल गैमेट बना एंड फिर आपका जो फीमेल स्ट्रक्चर था, कार्पेल या पिस्टल जिसे आप बोलते हो, उसमें आपका जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो आपका एग सेल बना, तो वो चीजें ना कुछ टाइम के लिए होती है एंड वो वाला जो स्टेज है वो रिप्रेजेंट करता है आपका गैमेटोफाइट, ठीक है। ओके, तो स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट में मियोसिस कहाँ, वो आपको समझ में आया, एकदम प्रॉपर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपका मियोसिस हो रहा है ना। मियोसिस होके वही स्पोर्स बनेंगे एंड तुरंत मियोसिस होके आपके वो गैमिट बनेंगे, है ना। एंड जो गैमिट है फिर उनका बेसिकली फ्यूजन हो जाएगा एंड देन आपका जाइगोट बन जाएगा, है ना। आपको वो पूरा पता ही है ना, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर ये सब बनते हैं। तो बेसिकली वो दैट स्पोर विल गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट बन जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट का फिर फ्यूजन होगा एंड जाइगोट बन गया एंड जाइगोट विल गिव राइज टू अगेन अ स्पोरोफाइट, ठीक है। और डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल जिम्नो और एंजियो में होता है, तो हमें पता है यहाँ पे तो आपको सीड भी देखने को बेसिकली क्या होता है, मिलता है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant. The gametophyte is represented by a single few-celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diploidic. Fucus represent this pattern. All seed-bearing plants, that is gymno and angio, follow this pattern with some variation wherein the gametophytic phase is few to multi-celled, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, गैमेटोफिटिक फेज बहुत ही सेल वाला होता है, कुछ सेल से मल्टी सेल तक ही गैमेटोफिटिक फेज जो है वो होता है, समझ आया। लास्ट वी हैव हैप्लोडिप्लॉइंटिक। कौन शो करता है हैप्लोडिप्लॉइंटिक, आपके ब्रायोफाइट शो करते हैं एंड आपका ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइटा शो करते हैं, क्या, हैप्लोडिप्लॉइंटिक एंड ऑफ कोर्स वो तीन एल्गी, एक्टोकार्पस, स्कैल्प एंड पॉलीसिफोनिया, ये लोग शो करते हैं। ब्रायोफाइटा में जो आपका डोमिनेंट फेस है, डोमिनेंट फेस कौन सा होता है ब्रायोफाइटा में, डोमिनेंट फेस इज ऑफ कोर्स बीजी, गैमेटोफिटिक जो होता है वो डोमिनेंट होता है इनमें, और जो टेरिडोफाइट है उनमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो कौन सा होता है, उनमें डोमिनेंट फेज जो होता है वो स्पोरोफाइट फेज होता है, ठीक है। और इसमें तो आपको पता ही चल गया ना, एंजियो जिम्नो में मैं लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट,
यहाँ पे डोमिनेंट फेज जो होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है, वो स्पोरोफाइट होता है। डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हैप्लोडिप्लॉइंटिक। स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं हम। स्पोरोफाइट जो स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट जो है, जैसे हम जो कैप्सूल है, तो कैप्सूल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होके हमें क्या मिल जाएगा, स्पोर्स बन जाएगा। ब्रायोफाइटा में स्पोरेंजिया नाम का एक स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा और फिर हमें ऐसे स्पोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ब्रायोफाइटा में कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, एंड टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जो आपका ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बॉडी है, उसमें ही स्पोर बनेगा, ये बात आपको क्लियर है। स्पोरोफाइट में स्पोर्स बन गए कैसे, मियोसिस से। मियोसिस से बने तो स्पोर्स क्या होंगे, आपके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। अब जो स्पोर है वो जर्मिनेट होके क्या करता है, वो गैमिटोफाइट बनाता है। स्पोर जर्मिनेट होके क्या करता है, गैमिटोफाइट बनाता है। क्योंकि गैमिटोफाइट स्पोर से बन रहा है तो गैमिटोफाइट भी आपका हैप्लॉइड होगा। फिर गैमिटोफाइट में आपके क्या होंगे, गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट बन जाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर फ्यूजन होगा, दैट इज सिंगैमी होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड जो जाइगोट है वो माइटोसिस कर करके वापस क्या करेगा, जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एंड वो माइटोसिस कर करके क्या करेगा, स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है। पढ़िए, तो ब्रायोफाइट्स and pteridophytes exhibit and intermediate conditions haplodiploidic and दोनों phases आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, चाहे गैमिटोफाइट हो या स्पोरोफाइट हो बेटा, दोनों ही क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर स्टेज होता है। ये बात याद रखना। अगर मैं जाऊं एल्गी के पास तो बेटा एल्गी में स्पोरोफाइट जो था वो जाइगोट था, विच वाज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने डिप्लॉइंटिक में भी देखा, जो गैमिटोफाइट होता है वो फ्यू सेल टू मल्टी सेल होता है, मतलब ज्यादा सेलुलर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में दोनों ही फेजेस, गैमिटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट डोमिनेंट फेजेस अलग होता है। ब्रायोफाइटा में गैमिटोफाइट डोमिनेंट होता है, बीजी। ब्रायोफाइटा में गैमिटोफाइट डोमिनेंट होता है एंड टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on gametophyte for its anchorage and nutrition। और किसमें होता है ये, आपके ब्रायोफाइट्स में होता है। ब्रायोफाइट में बेटा क्या होता है, जो गैमिटोफाइट है वो डोमिनेंट फेज है, तो वो ऑफ कोर्स कैसा होगा, थैलॉइड बॉडी होता है ना। ब्रायोफाइटा में आपके टू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होते, रूट लाइक राइजोइड्स होते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा जो थैलेट लाइक बॉडी है वो फोटोसिंथेटिक है, राइट, इंडिपेंडेंट है, और क्या बोलते हैं, जैसे मॉस जैसे केस में आपको थोड़ा इरेक्ट भी दिख जाता है, राइट। एंड वो क्या बोलते हैं, थैलॉइड जो स्ट्रक्चर है उसी में क्या होगा, बेसिकली आपका गैमिट बनेगा, है ना। एंड जो गैमिट बना, गैमिट क्या होगा, फ्यूज करेगा और फिर आपका क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, एंड जाइगोट विल फॉर्म स्पोरोफाइट, एंड जो स्पोरोफाइट बना वो कंप्लीटली या पार्शियली डिपेंडेंट होगा गैमिटोफाइट पे, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइटा की, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है किसमें, टेरिडोफाइटा में, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। एंड हमने देखा कि पहली बार हमें जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिला इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा, दो वस्कुलर प्लांट बॉडी। इट ऑल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमिटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे गैमिटोफाइट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है,
सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल और सारे टेरिडोफाइटा यही पैटर्न एग्जिबिट करते हैं। समझ में आ गया? सो लाइफ साइकिल इज क्लियर, है ना? अभी हम कुछ टर्म्स समझते हैं। पहला टर्म है एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा बेटा कहां कहां बनता है? ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट 5 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना? तो आपका जो एल्गी है, एल्गी में आपने क्या देखा कि जाइगोट में ही मियोसिस हो रहा है, जाइगोट में ही मियोसिस हो रहा है, तो वहां पे एम्ब्रियो नहीं बनता। लेकिन आगे आप देखो तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब जाइगोट में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एंड देन एम्ब्रियो बनने के बाद तो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो एम्ब्रियोफाइटा हमें कहां कहां देखने को मिलता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, एम्ब्रियोफाइटा हमें यहां देखने को मिलता है। फिर दूसरा एक वर्ड है क्रिप्टोगैमे एंड फेनारोगैमे। तो क्रिप्टोगैमे मतलब होता है हिडन सेक्स ऑर्गन, और फेनारोगैमे मतलब विजिबल। तो हिडन सेक्स ऑर्गन हमें कहां देखने को मिल रहा है बेटा? 3 जगह। ठीक है, कहां कहां? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनारोगैम 2 जगह, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बेटा ये सब मैं इसलिए बता रही हूं बिकॉज ऐसे टर्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एम्ब्रियोफाइटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आया भी था कि कहाँ पे हमें बेसिकली एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता, एंड उन्होंने ऐसे मैं तो आपको इधर वो नाम लिखा दिए बड़े बड़े कैटेगरी, ब्रायोफाइटा और ऐसे एक्चुअली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ना एम्ब्रियोफाइटा कहाँ देखने को नहीं मिलता। तो आपको 4 एग्जाम्पल्स दे देंगे, है ना? 4 एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने मार्केंशिया दे दिया, सैल्वेनिया दे दिया, ठीक है, फर्न दे दिया ऐसे, और हॉर्सटेल दे दिया, और क्लेमाइडोमोनास दे दिया। तो आपको बेसिकली पता है कि अच्छा इसमें से जो क्लेमाइडोमोनास है वो आपका एल्गी है, तो एल्गी में एम्ब्रियोफाइटा स्टेज जो है वो नहीं आएगा। एल्गी में एम्ब्रियोफाइटा स्टेज जो है वो नहीं आएगा, तो आप क्या टिक करेंगे? तब आप एल्गी टिक करेंगे, सॉरी मतलब क्लेमाइडोमोनास टिक करेंगे बिकॉज इट इज अ एल्गी। तो इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं किससे? प्लांट किंगडम से। ठीक है, फिर एक होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस का बनता है क्वेश्चन। होमोस्पोरस सब में बन रहे हैं ना भाई, जाइगोट बन रहा है, जैसे एल्गी में तो जाइगोट से स्पोर बन रहे हैं ना। तो होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस मतलब सेम साइज के स्पोर्स, है ना? तो सेम साइज के स्पोर्स कहां बनते हैं? सेम साइज स्पोर, और हेट्रो मतलब डिफरेंट साइज स्पोर। तो बेटा आपके सेम साइज के स्पोर हमें कहां मिलेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड फ्यू टेरिडोफाइटा, है ना? फ्यू टेरिडोफाइटा, जैसे कि फर्न्स में, है ना? फर्न्स में भी एक्सेप्शन सेल्वेनिया, क्योंकि सेल्वेनिया में हमें हेट्रोस्पोरस मिल रहा है, और हेट्रोस्पोरस कहां मिलेंगे? फ्यू टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ग्रुप दे दिया, ठीक है, आपको ग्रुप दे दिया पाइनस, साइकस, मैंगो, ठीक है, देन एक्टोकार्पस,
पॉलीसिफोनिया ऐसे करके, क्लेमाइडोमोनस, वॉल्वोक्स, स्पाइरोगायरा ऐसे ग्रुप दे दिया एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस इनमें से किस में आपको होमोस्पोरस मिलता है एंड किस में आपको हेट्रोस्पोरस मिलता है। तो आपको बेसिकली पहले वो एग्जाम्पल से क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन एल्गी में आता है, कौन ब्रायोफाइटा में, कौन टेरिडो में, कौन जिम्नो में, कौन एंजियो में, एंड उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा, इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस याद रखना वर्ड। देन ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकियोफाइटा मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो कहां मिला सबसे पहले, कहां हमें देखने को मिला, सबसे पहले हमें मिला ये टेरिडोफाइटा में, देन जिम्नोस्पर्म ऑफ कोर्स एंड देन एंजियोस्पर्म, स्पर्मेटोफाइटा। तो सीड हमें सबसे पहले कहां देखने को मिला, प्रेजेंस ऑफ सीड, प्रेजेंस ऑफ सीड। तो बेटा पहले हमें देखने को मिला ये जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगर मैं बोलूं सीड की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, प्रिकर्सर ऑफ सीड कौन है, तो बेटा वो आपका टेरिडोफाइटा है। प्रिकर्सर ऑफ सीड में देखो तो वो टेरिडोफाइटा है, लेकिन सबसे पहले जो सीड, प्रॉपर सीड बना था, मैंने बोला सीड क्या होता है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए, अंदर प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन दैट इज एम्ब्रियो होना चाहिए। तो वो बेसिकली कहाँ मिलेगा मुझे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, तो स्पर्मेटोफाइटा दैट इज प्रेजेंस ऑफ सीड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारे जो पॉइंटर्स मैं आपको बता रही हूं अलग से, ये आपको पता होना चाहिए एंड ये आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, कि भाई होमोस्पोर हेट्रोस्पोर किस में बनता है, तो आपको ग्रुप पता है, जैसे मैंने आपको ग्रुप लिखा दिया। अब आपको बेटा लोग क्या करना है, इस ग्रुप के प्रॉपर एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इस ग्रुप के आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बिकॉज एक्चुअली नीट में क्या होता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें क्या होता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ग्रुप पता चल गया है, लेकिन आपको उसके एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम जो आपको इस चैप्टर से मिल सकते हैं, जो मैं आपको बता ना एग्जाम्पल बेस्ड। वैसे तो देखिए इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फ्यूनेरिया, साल्वेनिया, स्पाइरोगायरा, टेरिस, लाइकोपोडियम, मैंगो, नीम, साइकस। तो पहले बेटा क्या करो आप, है ना, क्लासीफाई कर दो कौन क्या है ना। तो फ्यूनेरिया इफ आई टॉक अबाउट, तो फ्यूनेरिया क्या है, तो फ्यूनेरिया इज ब्रायोफाइटा, तो मैं इसे बी लिख देती हूँ। फ्यूनेरिया क्या है आपका, ब्रायोफाइटा है। सेल्वेनिया क्या है बेटा आपका, जो सेल्वेनिया है आपका वो टेरिडोफाइटा है, राइट, सेल्वेनिया जो है वो टेरिडोफाइटा है। स्पाइरोगायरा क्या है, वो एल्गी है, एल्गी या टेलोफाइटा। टेरिस अगेन टेरिडोफाइटा। फिर लाइकोपोडियम क्या है, टेरिडोफाइटा। मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्म। नीम क्या है, एंजियोस्पर्म। तो बेटा एल्गी को अपन टी करते हैं ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। एल्गी को आप टी से करो, थैलोफाइटा, है ना, तो इजी रहेगा करना। और साइकस क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म, साइकस इज जिम्नोस्पर्म, है ना। ऐसे आप जो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले पहले क्लासिफाई कर दो कौन क्या है। फिर क्या पूछा इन्होंने, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, मतलब इनमें से जो हमने भी क्लासिफाई किया इसमें से होमोस्पोरस कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बोला कि एल्गी और ब्रायोफाइटा जितने भी है वो होमोस्पोरस होंगे, और जो आपके जिम्नो और एंजियो है वो सब क्या होंगे, वो फॉर श्योर आपके हेट्रोस्पोरस होंगे, है ना। अभी ऊपर बताया है ना आपको मैंने, होमो और हेट्रो, जब मैं आपको डिफाइन करा रही थी कि टेरिडो
सॉरी जिम्नो और एनजीओ तो होंगे ही होंगे, एल्गी और ब्रायोफाइटा होके तो होंगे। अब जो टेरिडोफाइट है वो दोनों कैटेगरी शेयर कर रहा है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो आपका जैसे सेल्वेनिया है, सेल्वेनिया है वो क्या है आपका हेट्रोस्पोरस आएगा, बाकी जितने भी आपके एनजीओ और जिम्नो है वो आ जाएंगे, एंड होमो में आपका थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा आ जाएगा, राइट। फ्री लिविंग गैमीटोफाइट, अच्छा गैमीटोफाइट किसमें फ्री लिविंग होता है हमें पता है, डोमिनेंट फेज किसमें होगा, एल्गी और ब्रायोफाइटा में, तो यहाँ पे आपका थैलोफाइटा और जो ब्रायोफाइटा है उसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे विच हैव फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी किस किस की होती है बेटा, आपका टेरिडो की, देन आपके जिम्नो की, और देन आपके एनजीओ की टेरिडो प्लांट बॉडी होती है। हैप्लॉइड किसका होगा बेटा, आपका थैलोफाइटा का और आपका ब्रायो का, तो इनका हैप्लॉइड होगा। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कहाँ मिलेंगे, स्पोरेंजिया आपको टेरिडो में मिलेंगे, जिम्नो में मिलेंगे एंड आपको एनजीओ में मिलेंगे, तो स्पोरेंजिया आपको यहाँ मिलेगा। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। और एक बताती हूँ, चलो फिर से क्लासिफाई करते हैं। इलियोथोरिक्स, थैलोफाइटा, एल्गी ग्रीन एल्गी है, स्पायरोगायरा एल्गी, थैलोफाइटा एक्टोकार्पस एल्गी, कैल्प एल्गी, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा, पाइनस जिम्नोस्पर्म, सेल्वेनिया, सेल्वेनिया इज टेरिडोफाइटा, टेरिस टेरिडोफाइटा, नीम एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अब इसमें हाउ मेनी आर हैप्लॉइंटिक, तो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है, थैलोफाइटा करता है, लेकिन यहाँ पे बेटा एक्टोकार्पस एक्सेप्शन है, एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉइंटिक शो करता है, तो यहाँ पे इलियोथोरिक्स आ जाएगा, स्पायरोगायरा आ जाएगा, कैल्प भी एक्सेप्शन है ना, कैल्प भी एक्सेप्शन है, तो हैप्लोडिप्लॉइंटिक में एक्टोकार्पस आ गया आपका, फिर कैल्प आ गया, ठीक है। अब वस्कुलर बंडल सबसे पहले किसमें आए थे, और हैप्लोडिप्लॉइंटिक में और कौन आएगा, हाँ आपका जो ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जो भी है वो सारे किसमें आ जाएंगे, आपके हैप्लोडिप्लॉइंटिक में आ जाएंगे। फिर हाउ मेनी है वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स हमें सबसे पहले टेरिडोफाइटा में देखने को मिला था, तो टेरिडो देन जिम्नो एंड देन एनजीओ, तो इन लोग में क्या होगा, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। हेट्रोस्पोरस, फिर वही हेट्रोस्पोरस किसमें बनते हैं, जिम्नो और एनजीओ में तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे सैल्वेनिया है, सैल्वेनिया में हेट्रोस्पोरस होगा, राइट। तो ये सब आपको बेटा इस तरह से सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चंस। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस नीट में मिलेंगे, एग्जाम्पल बेस्ड। आपने थ्योरी पूरा कर लिया है प्लांट किंगडम का, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है बच्चों इतना। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल दे रखा है जैसे फ्यूनेरिया, सल्वेनिया, तो ये सब स्पायरोगायरा, ये लोग किसको बिलोंग करते हैं वो लिख लो, वो लिख लो। फिर पूछा क्या गया है कि भाई होमोस्पोरस कौन है, हेट्रोस्पोरस कौन है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट किसमें मिलता है, जैसे भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज लगाते जाइए, पर याद रखिए एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चंस नीट में मिलेगा, है ना। तो एक ग्रुप को उठाइए जैसे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, पूरे अच्छे से उस ग्रुप को समझ लीजिए, उसके एग्जाम्पल्स लर्न करिए और फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। इजीली यू कैन सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।